स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल आनंद जोश में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता स्टूडेंट्स, हम हमारे चैनल में हमने पंजाब टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, जिसमें हमारी पंजाब से हिस्ट्री चल रही है। जिसमें हमने सिखों के 10 गुरु के बारे में हम टर्न बाय टर्न करके डिटेल में कर रहे हैं। जितने भी उनके रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो भी हमारी उसी से रिलेटेड रहेगी, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे, गुरु रामदास जी। ठीक है, उनके बारे में आज हम डिटेल में करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। क्या रहती है आज की वीडियो? गुरु रामदास जी के बारे में, जिनका टाइम पीरियड 1574 से लेकर 1581 तक का था। ठीक है, इनका जन्म कब होता है? 24 सितंबर 1534 को हुआ था। कहाँ? चूना मंडी, जो कहाँ पर पड़ता है इस टाइम पे? लाहौर में। इनके इनका वास्तविक जो नाम था भाई जेठा जी था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु रामदास जी का वास्तविक नाम क्या था, तो उनका नाम भाई जेठा जी था। इनके पेरेंट्स, पिता इनके हरिदास, पिताजी का नाम इनके हरिदास और माता का नाम दया कौर था। बचपन इनका क्या, बचपन से रिलेटेड क्या चीज़ है कि पेरेंट्स गुजरने के बाद ये नानी ने पाला, यानी कि जब इनके माता पिता की डेथ हो गई, तो जब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई उसके बाद इनको इनके नानी ने पाला था। ठीक है, और कहाँ के रहने वाले थे वो? इनकी नानी बासर की। इनकी शादी कैसे हुई? शादी का क्या है, क्या रिलेटेड रहते हैं शादी से पॉइंट्स? 1553 में क्या, 1553 में गुरु अमरदास जी ने बीबी बानी जी से शादी की। यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि गुरु अमरदास जी ने किससे विवाह किया? तो बीबी बानी जी से विवाह किया। इनके बेटे, 3 बेटे थे, एक पृथ्वीचंद, महादेव और अर्जुन देव। ठीक है, 3 इनके बेटे थे। कई बार एग्जाम्स में इनके बेटों के बारे में नाम भी पूछे जाते हैं। गुरु गद्दी की प्राप्ति इनको कब हुई? 1 सितंबर 1574 को इनको गुरु गद्दी की प्राप्ति हुई, यानी कि ये 1 सितंबर 1574 को गुरु गद्दी पर बैठे। यहाँ से भी कई क्वेश्चन निकलते हैं कि इनके गुरु गद्दी की प्राप्ति कैसी हुई या कब हुई। यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। नेक्स्ट है, अब इनके कुछ विकास कार्य के बारे में हम डिटेल में करेंगे। क्या था? गुरु रामदास जी ने रामदासपुर की स्थापना की। कब की? 1577, यानी कि 1577 में रामदासपुर की स्थापना की। और ये आसपास के 52 व्यापारी को इन्होंने यहाँ पर बसाया। जब रामदासपुर की स्थापना की गुरुजी ने, तो इन्होंने उस एरिया के पास जितने भी 52, कम से कम 52 व्यापारियों को यहाँ पर रहने के लिए जगह थी, यहाँ पर बसाया। इसके बाद और इस बाजार को गुरु का बाजार भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि गुरु, ये समटाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रामदासपुर नगर की स्थापना किसने की? तो वो गुरु रामदास जी ने की। कब की? 1577 में की। और इनके आसपास कितने व्यापारियों को बसाया? 52 व्यापारियों को बसाया। और इस बाजार का क्या नाम था? गुरु का बाजार। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। तो क्या होता है कि लाइक होने से ये चीज़ होएगी, मुझे थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिल जाती है कि नहीं, हाँ, कि मैं आप सबके लिए कुछ कर पा रही हूँ। ठीक है, प्लीज़ एटलीस्ट लाइक करें अगर। इसके बाद गुरुजी ने 2 सरोवर बनवाए, एक अमृतसर और एक संतोखसर। ठीक है, अमृतसर के बाबा बुड्ढा जी का स्थान है अमृतसर के सरोवर में। यहाँ से स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कई बार पूछा जाता है कि अमृतसर सरोवर किसके द्वारा बनाया गया? तो गुरु रामदास जी के द्वारा। अगर पूछा जाए संतोखसर, तो वो भी गुरु रामदास। समटाइम ये ऐसे पूछा जाता है कि गुरु रामदास जी ने जो 2 सरोवर बनाए वो कौन से थे, ऐसे। आगे है मसंद प्रथा की स्थापना। क्या? धन और भेंट लेकर ये लोग आते थे। इन्होंने क्या? मसंद प्रथा की स्थापना की। यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि मसंद प्रथा की स्थापना, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि मसंद प्रथा की स्थापना किसने की? तो मसंद प्रथा की स्थापना गुरु रामदास जी ने की। अब मसंद प्रथा होती क्या थी? क्या थी मसंद प्रथा के अनुसार? क्या था कि जो भी श्रद्धालु होते थे वो धन या भेंट लेकर आते थे, यानी कि अपनी इच्छा से जो जिसकी जितनी कैपेबिलिटी हो पाती थी वो एज ए गिफ्ट लेकर या धन और भेंट लेकर आते थे। ठीक है,
इसके बाद इन्होंने उदासियों से समझौता, यानी कि इन्होंने उदासियाँ नहीं की। इनके टोटल कितने वर्ड्स, कितने शब्दों की रचना की इन्होंने? 679 शब्दों की रचना की। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुजी द्वारा गुरुमुखी में रचित शब्दों की रचना कितनी थी, तो 679 शब्द थे। ठीक है। और इन्होंने जो 4 लामा, जो सिखिज्म रिलीजन में मैरिज होती है, शादी होती है, गुरु ग्रंथ साहिब जी को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है, उसमें 4 फेरे होते हैं, यानी कि लामा जिसको बोला जाता है, वो प्रथा भी गुरु रामदास जी ने ही स्टार्ट की थी। ठीक है। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कई बार पूछा जाता है कि 4 लामा की प्रथा किसने स्टार्ट की, तो वो गुरु रामदास जी ने स्टार्ट की। ठीक है। अब गुरु रामदास जी के समकाली कौन था? अकबर, यानी कि अकबर इनका समकाली था। समटाइम स्टूडेंट्स ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार इनके समकालीन जो शासक होते हैं उनके नाम भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है उत्तराधिकारी। अब उत्तराधिकारी इनके कौन थे? 1581 ईस्वी में इनके छोटे पुत्र गुरु अर्जुन देव जी को इन्होंने गद्दी सौंपी। हमने देखा कि इनके 3 बेटे थे, पृथ्वीचंद, महादेव और अर्जुन देव, लेकिन गुरु रामदास जी ने अपने छोटे बेटे गुरु अर्जुन देव जी को गुरु गद्दी सौंपी। ठीक है। एट लास्ट में आकर ये कब ज्योति ज्योत समाए? 1 सितंबर 1581 को गुरु रामदास जी ज्योति ज्योत समा गए। ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। आपको पता है कि पंजाब टेट आने वाला है। मेरी ये पूरी कोशिश है कि पंजाब टेट होने तक आपकी पूरी थ्योरी जो लेक्चर्स रहेंगे टिप्स पे मैं रेडी करवा सकूँ। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।